वडोदरा के महासंग्राम में राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमिटमेंट का पिटारा खोल दिया है। जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किसान, युवाओं और महिलाओं पर दांव खेला है। मैनिफेस्टो को महत्व देने वाली प्रक्रिया शुरू हुई है कि किसानों का जो कर्जा है उसको कांग्रेस पार्टी माफ करेगी और एक नई शुरुआत करने का मौका हमारे किसानों को राजस्थान में मिलेगा। समाज का ऐसा कोई भी अंग ना हो जो हमारे इस घोषणा पत्र में छूटा है। जनता के लिए जन घोषणा पत्र, किसान युवा पर कांग्रेस की नजर, महासंग्राम में महिला मुफ्त शिक्षा का दांव। कांग्रेस ने राजस्थान के रण में किसान और युवा पर दांव लगाया है और जन घोषणा पत्र के नाम से राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। इस मैनिफेस्टो के जरिए कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि रोजगार, युवा और किसानों को साध कर वो सूबे में सत्ता परिवर्तन की राह तय करेगी। घोषणा पत्र में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया गया है। बुजुर्ग किसानों को घर बैठे पेंशन देने का भी वादा है। तो कृषि उपकरण को जीएसटी से बाहर रखने का भी कांग्रेस का वादा है। असंगठित मजदूरों और किसानों के लिए कल्याण बोर्ड बनाने का भी वादा किया गया है। साथ ही कांग्रेस ने गोचर भूमि बोर्ड बनाने का भी प्रावधान का वादा किया है। कांग्रेस ने युवाओं को साधने के लिए बेरोजगारी भत्ते का भी दांव खेला है। बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया है। राज्य के ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का भी वादा है। रोजगार के लिए कम दर पर ऋण की व्यवस्था करने का भी वादा किया गया है। परीक्षार्थियों को परीक्षा सेंटर तक की मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। लड़कियों को शिक्षित करने के लिए पूरी महिला शिक्षा को मुफ्त करने का वादा है। कॉलेज में विशेष पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करने का भी वादा है। महिलाओं के लिए आईटीआई और पॉलिटेक्निक का भी वादा किया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने घोषणा पत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी खास ध्यान दिया है। हर व्यक्ति को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा के लिए राइट टू हेल्थ कानून लाया जाएगा। गरीबों को घर बनाने के लिए सस्ता लोन मुहैया कराने की भी घोषणा की गई है। कांग्रेस ने पत्रकारों के लिए अलग से जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट बनाने का भी वादा किया है। साफ है, कांग्रेस जन घोषणा पत्र के जरिए हर वर्ग को लुभाने में जुटी है ताकि 5 साल का सूखा खत्म हो और कांग्रेस को एक बार फिर राजस्थान में सत्ता हासिल हो सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। जनता को लुभाने के लिए कांग्रेस का जन घोषणा पत्र तैयार है। कांग्रेस के मुताबिक 2 लाख लोगों के सुझाव के बाद इस घोषणा पत्र को तैयार किया गया है। सुनिए कांग्रेसियों की जुबानी जन घोषणा पत्र की खूबियां। कि किसानों का जो कर्जा है उसको कांग्रेस पार्टी माफ करेगी और एक नई शुरुआत करने का मौका हमारे किसानों को राजस्थान में मिलेगा। हम लोगों ने मैनिफेस्टो में ये भी लिखा है कि हम जो महिलाएं हैं राजस्थान प्रदेश में, जो लड़की पैदा होगी उसके पैदा होने तक और जब तक वो पढ़ाई करना चाहे सारी पढ़ाई उसकी मुफ्त होगी, निःशुल्क होगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन करीब 2 लाख लोगों ने सुझाव दिए। इसके मायने आप समझ सकते हैं कि ये रोल मॉडल है देश के अंदर, जो एक प्रकार से मैनिफेस्टो को महत्व देने वाली प्रक्रिया शुरू हुई है, जिससे कि जन भावना परिलक्षित हो उसके अंदर मैनिफेस्टो का वो प्रयास हरीश चौधरी जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर किया है। घोषणा पत्र के माध्यम से लोगों का विश्वास जो आज कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस के नेतृत्व के तरफ बहुत ही आशा और विश्वास के साथ जो देख रहे हैं उसके प्रति हम खरे उतरे। ये तो बात हो गई कांग्रेस की घोषणा पत्र यानी कि जन घोषणा पत्र की। अब एक नजर डालते हैं कि आखिर बीजेपी और कांग्रेस ने किन किन वादों के दम पर किसान और युवा को साधने का प्लान तैयार किया है। गौरव संकल्प पत्र बनाम जन घोषणा पत्र। महासंग्राम में
किसके वादे में कितना दम। मरुधरा के महासंग्राम में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अब अपने अपने घोषणा पत्र के साथ भी आमने सामने हैं और दोनों ही पार्टियों में किसान और युवा हितैषी बनने की होड़ है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, अन्नदाता को साधने के लिए दोनों ही पार्टियों ने किसानों पर सबसे बड़ा दांव खेला है। बीजेपी ने जहां किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया है, वहीं कांग्रेस ने कर्ज माफी का दांव खेला है। बीजेपी ने 250 करोड़ का किसान ग्रामीण स्टार्टअप फंड का वादा किया है, तो कांग्रेस ने बुजुर्ग किसानों को घर बैठे पेंशन देने का वादा किया है। वहीं बीजेपी ने किसानों के लिए ऋण राहत आयोग के गठन का वादा किया है, तो कांग्रेस ने असंगठित मजदूरों और किसानों के लिए कल्याण बोर्ड बनाने का वादा किया है। युवाओं पर भी डोरे डालने में बीजेपी और कांग्रेस में रेस है। बीजेपी ने जहां शिक्षित बेरोजगारों को 5,000 बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया, वहीं कांग्रेस ने बेरोजगार युवाओं को 3,500 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है। बीजेपी ने 50 लाख युवकों को रोजगार के अवसर देने का संकल्प लिया है, तो कांग्रेस ने राज्य के ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का वादा किया है। बीजेपी ने सेना की तैयारी कर रहे युवाओं को ट्रेनिंग देने का वादा किया, तो कांग्रेस ने परीक्षार्थियों को परीक्षा सेंटर तक की मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का वादा किया। बीजेपी ने हर साल 30,000 सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य रखा, तो कांग्रेस ने रोजगार के लिए कम दर पर ऋण की व्यवस्था करने का वादा किया है। इसके अलावा बीजेपी ने SC/ST बालिकाओं के विवाह के लिए 1 लाख का विशेष आर्थिक मदद का वादा किया है, तो महिलाओं को साधने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने लड़कियों को शिक्षित करने के लिए पूरी महिला शिक्षा को मुफ्त करने का वादा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। रण में उतरे बीजेपी अध्यक्ष ने 18 में राज्य तो 19 में मोदी आगे का नया नारा देकर बीजेपी में जीत वाला आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश की। करौली समेत अमित शाह ने 4 जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस पर करारा तंज किया। अमित शाह का प्लान 19, 2019 निशाना राजस्थान बहाना। 18 में राज्य, 19 में मोदी आगे। 18 में वसुंधरा सरकार लाओ भाजपा की, 19 में नरेंद्र मोदी सरकार लाओ। राजस्थान के रण को जीतने के लिए ये है बीजेपी अध्यक्ष की खास प्लानिंग, लेकिन ये तो प्लान का छोटा हिस्सा है। आपको बताएंगे ये पूरी योजना, लेकिन पहले बता दें कि करौली समेत अमित शाह ने 4 जनसभाओं को संबोधित किया। इसी सिलसिले में शाह ने राजस्थान की जनता को बताया प्लान 2019। मैं राजस्थान वालों को वचन देता हूँ, 19 में सरकार बनने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक एक दूसरे को चूम चूम कर देश के बाहर भेजने का काम वीर सैनिकों की धरती पर शाह ने एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र कर देश को भरोसा दिया। मोदी जी ने रात को 12 बजे सेना के रणबांकुओं को हुक्म दिया, सेना के रणबांकुए पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर अपने जवानों की शहीदी का बदला लेकर कांग्रेस की ओर से 5 साल का हिसाब मांगे जाने पर अमित शाह ने हमला बोला और कहा कि हम जनता जनार्दन को अपना हिसाब देंगे। राहुल बाबा, हमें आपसे जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। एक करौली की जनता हमारी माई बाप है, हमारी मालिक है, हम उनको जवाब देंगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने तंज कसा कि जो कांग्रेस अभी तक अपना सेनापति नहीं चुन पाई, वो राजस्थान का विकास कैसे करेगी। मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूँ, राहुल बाबा, आपकी सेना का सेनापति कौन है, वो तो राजस्थान वालों को बताओ। आपको बता दें कि राजस्थान जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी भी राजस्थान में अब तक 6 जनसभा को संबोधित कर चुके हैं, तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी राजस्थान घूम घूम कर बीजेपी उम्मीदवार को जीत दिलाने की कोशिश में लगे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। वहीं चुनाव प्रचार में सीएम राजे ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। राजे लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है। राजे चौहमला और सुल्तानपुरा में जनसभा उन्होंने की। राजे ने एक तरफ कांग्रेस पर निशाना साधा तो दूसरी तरफ सरकार की उपलब्धियां गिनाई। जब मेरे से कोई पूछता है कि आप लोग चौमेला जा रहे हो, आप लोग बकानी जा रहे हो, आप झालावाड़ जा रहे हो, तो क्या आप क्या बोलने वाले हो, क्या बात करने वाले हो? मैंने कहा यहाँ कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये तो अपने घर के लोग हैं, इन्होंने ही मेरा हाथ पकड़ के यहाँ तक लाने का काम किया है। जब मैं डरा करती थी तो ये मेरे सामने चट्टान जैसे खड़े हो जाते थे। जब मुझे कभी किसी चीज की जरूरत होती थी तो दाएं बाएं खड़े हो जाते थे। मेरे कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। इन्होंने जो प्यार दिया, आज राजस्थान की मुख्यमंत्री अगर बनी हूं तो इस कोने की वजह से बनी हूं, इस झालावाड़ और 12 जिले की वजह से बनी हूं, जिन लोगों ने प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ी।